अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फाइन TV.pk की प्रोफाइल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। नाज़रीन, ये प्रोफाइल रिपोर्ट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान पर गुज़िश्ता 14 बरस से ज़ायद अरसे से राज करने वाले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह के बारे में है। तो मुलाहिज़ा कीजिए मोहम्मद अहमद शाह के बारे में फाइन TV.pk की ये प्रोफाइल रिपोर्ट। मोहम्मद अहमद शाह कराची में पैदा हुए और इसी शहर में तालीम भी हासिल की। अहमद शाह की तरबियत इल्म और अदब के माहौल में हुई। इन्हें बचपन ही से आर्ट्स एंड कल्चर से गैर मामूली लगाव था, जबकि शेर व सुखन उनकी रगों में खून की तरह दौड़ते थे। वो ज़माना तालिब इल्मी ही में शेर व सुखन की मुख्तलिफ महफिलों के दिलदादा थे। अच्छा शेर कहने वाले और पढ़ने वालों को दाद भी देते थे और ख़ुद भी दाद समेटते थे। अहमद शाह ने कई मशहूर TV ड्रामे, ड्रामा सीरियल और म्यूज़िक फेस्टिवल भी तैयार किए। अहमद शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें न सिर्फ अहद कदीम के शोरा बल्कि असरे हाजिर के हर बड़े शायर के हज़ारों शेर याद हैं। अहमद शाह डिबेट के फ़न से भी खूब वाकिफ़ हैं और वो अपनी सलाहियत को जगह जगह इस्तेमाल करते भी नज़र आते हैं। तकरीर करने में अहमद शाह का सानी बहुत ही मुश्किल से नज़र आता है। वो अपनी हाजिर दिमागी और बर्जस्तगी की वजह से बहुत सी मुश्किलों से खुद ही निकल आते हैं। ये दुरुस्त है कि अहमद शाह के दोस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद इस शहर कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान या शायद दुनिया भर में रहती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अहमद शाह के दुश्मनों की तादाद भी कम नहीं। वो शरपसंदों की बदनज़री और दुश्मनों की साजिश से अपनी गैर मामूली जहानत ही की वजह से बच पाते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अहमद शाह के साथ अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत का साया वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। मोहम्मद अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के पहले मुंतखब सदर हैं। वो गुज़िश्ता तकरीबन 14 सालों से इस तारीखी इदारे में कभी बहैसियत सदर और कभी बहैसियत सेक्रेटरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अहमद शाह ने अपनी गैर मामूली जहानत और मेहनत के बायस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को मुल्क का अहम तरीन सकाफती और अदबी मरकज़ बना दिया है। उन्होंने अपनी टीम की मदद से इस इदारे को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दी है और इसकी कदर व वक़ार में बेशबहा इजाफा किया है और साथ बेहतर बनाई है। अहमद शाह ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को अवामी दिलचस्पी का मरकज़ भी बना दिया है कि अब कराची का हर पढ़ा लिखा और इल्म और अदब का कदरदान आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का रुकन बनना चाहता है। ये वो आर्ट्स काउंसिल है कि जहाँ तकरीबन 20 साल कबल शहर के सिर्फ मखसूस लोगों की आमद व रफ्त थी। यहाँ तक के फनकार, शायर व अदीब और गुलकारों की भी एक बड़ी तादाद सिरे से आर्ट्स काउंसिल की रुकन ही नहीं थी, लेकिन वो अब बड़ी तादाद में इस आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। अहमद शाह के दौर में सहाफ़ियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद को आर्ट्स काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। अहमद शाह ने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में नई रूह फूंकी है, जिसका एतराफ़ उनके बदतरीन मुखालिफ भी करते हैं। अहमद शाह और उनकी टीम ने आर्ट्स काउंसिल में हर साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को आलमी सतह पर शोहरत मिली। गुज़िश्ता 14 बरस से इस इदारे में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से शायर और अदीब शिरकत करने आते हैं। अब ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची की अदबी सकाफत का भी हिस्सा बन चुकी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस साल अपने 15वें बरस में दाखिल हो चुकी है। अहमद शाह ने न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि दीगर ज़बानों के अदब की तरवीज के लिए भी काम किया। अब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, बरोही और दीगर ज़बानों का भी दिन मनाया जाता है और इन ज़बानों की तारीख़ व अदब के हवाले से भी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं, जबकि इन ज़बानों की फ़न व सकाफ़त को रोशनास कराने के लिए मुख्तलिफ फेस्टिवल का एहतमाम भी किया जाता है। अहमद शाह ने अपने 14 साल दौर में उर्दू और दीगर ज़बानों की फ़न व सकाफ़त का इल्म व अदब से रिश्ता कायम करने की कामयाब कोशिश की है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ मुल्क की फ़न व सकाफ़त और अदब के लिए काम किया, बल्कि पाकिस्तान में चीनी, जापानी, जर्मन, अरबी और फ्रांसीसी और ईरानी कल्चर की प्रमोशन के लिए भी मुतल्लिका ममालिक के कौंसलेट के साथ मिलकर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए हैं। अलावाज़ी अहमद शाह ने मूसीकी, रक्स और थिएटर की ट्रेनिंग के साथ साथ तरबियती और तालीमी एकेडमियाँ भी कायम की हैं। इस सिलसिले में कौंसिल के अहाते में एक आर्ट्स स्कूल कायम किया गया है, जिसमें 1000 से ज़ायद स्टूडेंट को मुफ्त तालीम दी जा रही है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सरगर्मियाँ महज इल्म अदब और सकाफत तक ही महदूद नहीं, बल्कि कुदरती आफात, जलजलों, सैलाबों या तूफ़ानों जैसी नागहानी सूरत हाल में
یا حالیہ کووڈ کی وبا کے دوران احمد شاہ کی قیادت میں آرٹس کونسل آف پاکستان نے قابل ذکر امدادی کام بھی کیے ہیں اور آرٹس کونسل کے مستحق اراکین کے علاوہ دیگر شہریوں تک بھی امداد پہنچائی ہے۔ ادارے میں ویکسینیشن سینٹر بھی قائم کیا گیا، جبکہ آرٹس کونسل کی طبی ٹیموں نے کووڈ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام تک طبی امداد پہنچائی۔ احمد شاہ کی علمی، ادبی اور ثقافتی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان عارف علوی نے احمد شاہ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ احمد شاہ کے مخالفین گزشتہ 14 برس سے انہیں آرٹس کونسل کے الیکشن میں شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ احمد شاہ پر ہی مہربان ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ احمد شاہ کی غیر معمولی صلاحیتیں، برجستگی اور حاضر دماغی ہے کہ وہ اپنے خلاف جانے والے واقعات اور معاملات کو بھی اپنے حق میں کرنے میں ہر بار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آرٹس کونسل کے الیکشن میں احمد شاہ کو ہرانے کے لیے انہی کے جیسا باصلاحیت، ذہین اور حاضر دماغ دوسرا احمد شاہ ہی چاہیے، جو اس شہر کی خوش قسمتی سے یا کہہ لیجئے کہ بد نصیبی سے اب تک سامنے نہیں آ سکا ہے۔